अगर हम इस भौतिकता से थोड़ा आगे जाएं तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। शून्य का अर्थ है पूरा खालीपन, यानी एक ऐसी स्थिति जहां भौतिक कुछ भी नहीं है। वहां आपकी ज्ञानेंद्रियां भी बेकाम हो जाती हैं। अगर आप इस शून्य से परे जाएं तो जो आपको मिलेगा उसी से हम शिव तत्व को जान सकते हैं। संसार में निरंतर 3 प्रकार के कार्य चलते रहते हैं। उत्पत्ति, पालन और संहार। विष्णु पुराण के अध्याय 1 श्लोक 12 में उल्लेख मिलता है, त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सृष्टि स्थित करः। अर्थात 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं जो सृष्टि में उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। विष्णु सतमूर्ति हैं, ब्रह्मा रजोगुणी मूर्ति हैं व शिव तामस मूर्ति हैं। भगवान शिव तामसी गुणों के अधिष्ठाता हैं। तामसी गुण यानी कि निंदा, क्रोध, मृत्यु, अंधकार आदि। किसी अपवित्रता से जिस दोष के कारण किसी वस्तु से घृणा की जाती है, शिव उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही उसे धारण करके शुभ बना देते हैं। जैसे समुद्र मंथन से निकले विष को धारण कर वे नीलकंठ कहलाए। मंथन से निकले अन्य रत्नों की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। वे सूचित करते हैं कि वैराग्य सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 39 में भगवान ने कहा है, तत्वज्ञानार्थ दर्शनम तस्मात् सर्व सुखेभ्यो वैराग्यम श्रेयसः परम। अर्थात वैराग्य ही परम सुख है और तत्व ज्ञान प्राप्ति का साधन है। इसीलिए सभी सुखों से वैराग्य श्रेयस्कर है। सत्व, रज और तम तीनों गुणों की महत्वता आवश्यक है। उत्पत्ति के बाद जीव अपने और दूसरों के पालन पोषण के लिए काम करते हुए इतना थक जाता है कि सब कुछ छोड़कर तम में लीन होना चाहता है। व्याकुल व्यक्ति को विश्राम की आवश्यकता होती है। ऐसे ही पाप बढ़ जाने पर ईश्वर विश्राम देने के लिए विश्व का संहार करते हैं। तम ही मृत्यु है, तम ही काल है। इसीलिए भगवान शिव महामृत्युंजय हैं, वे महाकालेश्वर हैं। अब जीवात्मा तो परमात्मा में मिल जाती है, पर जीवात्मा को मुक्त करने वाली श्री गंगा भी उन्होंने अपनी जटा में धारण कर ली। वे संहार करते हैं तो मुक्ति भी देते हैं। स्कंद पुराण के कैलाश खंड अध्याय 87 श्लोक 112 में वर्णन मिलता है, विषम पानम च वाशच्य भस्म धारणमपि शिवैस महादेवस्य कल्याण जगताम। अर्थात विषपान, भस्म धारण और जटाओं में गंगा धारण करना, ये सब कार्य महादेव शिव जगत के कल्याण के लिए करते हैं। बिना विश्राम के, बिना संहार के ना तो उत्पत्ति हो सकती है और ना ही पालन की क्रिया। महादेव के जीवन में
वैराग्य है, त्याग है। इसी कारण उनकी पूजा में ऐश्वर्य की वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता। ऐसा ही शिव के उपासक को होना चाहिए, पूरी तरह से वैरागी, कि वे अपनी ही बारात में बैल पर चढ़कर बाघंबर ओढ़कर चल दिए, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह के भौतिक ऐश्वर्य से मोह नहीं है। वे आशुतोष हैं, थोड़े में ही संतोष करने वाले, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए वे भोलेनाथ हैं।